So today we are going to start the design of signal. Okay. Though under design of signal, four methods have been recommended, but before proceeding into the actual design procedures, we will be studying some short points which would be important for the design of signal system. Okay. So first point is your cycle length. What do you mean by cycle length? Cycle length is the time in second that it takes a signal to complete one full cycle of indication. Like सबसे पहले रेड हुआ, रेड के बाद ग्रीन हुआ, ग्रीन के बाद येलो हुआ, फिर रेड आ गया. ठीक है. तो जब एक रेड से दूसरे रेड आएगा, उस टाइम जो जितना टाइम इलैप्स्ड हुआ, दैट इज called as the cycle length. That is basically means to say that one full cycle of indication repetition. Okay. Now if you talk about the signal, then signal can be designed in two-phase signal and four-phase signal. Okay. So in two-phase signal, the right turning moment is restricted. Okay. So how do we define this two-phase signal? Let us say we have categorized in phase 1 and phase 2. That is two-phase signal. Let us say we have considered a intersection. Okay. This is road A, this is road B. Okay. So if you talk about the road A, ठीक है, रोड ए पे अगर हम लोग बात करें फेज़ 1 में, सो दिस इज़ फेज़ ए. तो फेज़ 1 में क्या है कि इसके लिए रोड ए पे जब रेड है, ठीक है, जब यहाँ पे रेड होगा तभी तो इसमें ट्रैफिक मूवमेंट अलाउड होगा. इसमें तो green and amber lights are on this road B. Okay, so you can see in the phase number 1 for road A, this is red A, road A पे red button red lights हैं और road B पे साइमल्टेनियसली ग्रीन लाइट्स हैं एंड एम्बर लाइट्स हैं. ठीक है. फेज़ 2 में क्या होगा कि रोड बी पे रेड लाइट होंगी, ठीक है, और रोड ए पे ग्रीन एंड एम्बर लाइट होंगी. ठीक है. तो फेज़ ए जब हम लोग दोनों फेज़ को कंबाइंड करेंगे, बेसिकली वन कंप्लीट साइकिल को हम लोग देखते हैं. तो पहले रेड आया, रेड के बाद ग्रीन आया, ग्रीन के बाद एम्बर आया, फिर उसके बाद रेड आएगा, तो वो सेकंड साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. तो यहाँ से ये कंप्लीट एक फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होगी. ठीक है. अब इसके दो फेजेस हो सकते हैं. फेज़ 1 में जब रेड होगा इस दौरान, उस दौरान दूसरे रोड पे ग्रीन होगा, ठीक, और फिर उसके बाद एम्बर होगा क्लियरेंस के लिए. और फेज़ 2 में पहले वाले रोड पे ग्रीन एंड एम्बर होगा और दूसरे वाले पे साइमल्टेनियसली अपोजिट में रेड होगा. ठीक है. तो दिस इज इंडिकेटेड थ्रू द डायग्राम फेज़ 1 एंड फेज़ 2. ओके. सो अगर हम लोग साइकिल लेंथ की बात करें तो साइकिल लेंथ क्या होगा, दैट इज अ समेशन ऑफ फेज़ 1 प्लस फेज़ 2. ओके. सो अब फेज़ 1 की बात करें तो दिस इज़ आर ए प्लस जी ए प्लस ए ए. ओके. और फेज़ 2 की बात करें देन दिस इज़ जी बी प्लस ए बी प्लस आर बी. यहाँ पे गलत लिखा गया है, दैट इज़ जी बी. ओके. तो जी बी प्लस ए बी प्लस आर बी. और अगर हम लोग साइकिल लेंथ की फेज़ रोड ए की बात करें देन दिस इज़ आर ए प्लस जी ए प्लस ए ए. दोनों के लिए, रोड ए के लिए ये भी लेटेस्ट से अगर ये 50 सेकेंड, तो दिस इज समेशन कंप्लीट 50 सेकेंड एंड अगेन दिस इज कंप्लीट 50 सेकेंड. ठीक. तो आर ए प्लस जी ए प्लस ए बी एक साइकिल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. जी बी प्लस ए बी प्लस आर बी भी एक साइकिल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सो इट रिप्रेजेंट्स दी सेम साइकिल. नाउ आर ए प्लस, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कंपोनेंट प्लस ये कंपोनेंट. ठीक है. तो इसको जी ए प्लस ए प्लस जी बी प्लस ए बी भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक. और इसी रिप्रेजेंटेशंस में हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब बात करते हैं इंटरवल टाइम की. ठीक है.
इंटरवल टाइम जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ चेंज इंटरवल, सेकेंड इज़ क्लियरेंस इंटरवल। ठीक है, चेंज इंटरवल क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द येलो और एम्बर टाइम। बेसिकली दिस इज प्रोवाइडेड समटाइम्स आफ्टर ग्रीन सिग्नल और आफ्टर रेड सिग्नल। ठीक है, दैट इज द इंटरवल बिटवीन ग्रीन सिग्नल्स एंड रेड सिग्नल। तो जैसे रेड है, रेड के बाद एम्बर हुआ, एम्बर के बाद ग्रीन हुआ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, दैट इज गेट रेडी टू गो। ठीक है, फिर ग्रीन है, ग्रीन के बाद एम्बर हुआ, एम्बर के बाद रेड है, इसका मतलब है गेट रेडी टू स्टॉप। क्लियरेंस इंटरवल क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द ऑल रेड टाइम यूज्ड फॉर क्लियरिंग ऑफ द व्हीकल्स एट द इंटरसेक्शन। ठीक है, कि इंटरसेक्शन पे लेटर से किसी भी लेग से अगर ट्रैफिक आ रहा है, देन इट इज़ द रेड टाइम वेयर जो हर लेग के लिए, ठीक है, सब पे रेड होगा। ठीक है, सो इट रिप्रेजेंट्स दी ऑल रेड टाइम, हर एक रोड ए के लिए, रोड बी के लिए सब पे रेड होगा ट्रैफिक। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स ऑल रेड टाइम यूज्ड फॉर क्लियरिंग ऑफ द व्हीकल्स एट द इंटरसेक्शन। ओके, सो यू कैन सी हियर दिस इज ऑल रेड टाइम, ये कंप्लीटली दोनों रोड की टाइम रेड है। ठीक है, this is optional in signal design, it is required where there is a heavy huge traffic volume or heavy traffic movements are there. Okay, now sometimes initial camber are also given, this represents the first set to go condition। तो देख सकते ग्रीन से पहले भी एक छोटा सा एम्बर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन से पहले भी एक छोटा सा इंडिकेटर दिया जाता है, तो दिस इज अबाउट द इनिशियल कैम्बर। फेज सिस्टम की हमने बात करी ली, बेसिकली समेशन ऑफ फेजेस इज इक्वल टू दी साइकिल लेंथ। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात की, अगर साइकिल लेंथ की बात करेंगे तो साइकिल लेंथ क्या हो जाएगी, फेज़ वन प्लस फेज़ टू। ठीक है, तो समेशन ऑफ फेजेस इज इक्वल टू दी साइकिल लेंथ। ठीक है, अब टू फेज सिस्टम में क्या होता है कि राइट टर्निंग जो टर्निंग ट्रैफिक है दैट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, उसमें राइट टर्निंग ट्रैफिक जो है अलाउड नहीं होता है। जबकि फोर फेज सिस्टम में राइट टर्निंग ट्रैफिक इज़ सिग्निफिकेंट, उसमें राइट टर्निंग ट्रैफिक जो है सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ज़्यादा वेकुलर मोमेंट जो है वो राइट टर्निंग होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं टू फेज सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो टू फेज सिस्टम में जैसे हमने बोला कि राइट टर्निंग मोमेंट जो है वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से सीधे जा सकते हैं, इधर निकल गए। ठीक है, ये इधर से सीधे जा सकते, इधर चले गए, ये हो गया फेज़ वन। फेज़ टू में क्या हो गया, ये इधर चले गए, ये इधर चले गए। ठीक है, ये इधर चले गए और ये इधर चले गए। सो दिस इज़ टू फेज सिस्टम। ठीक है, इसमें राइट टर्निंग मोमेंट ट्रैफिक जो है वो अलाउड नहीं होता है। अब बात करते हैं फोर फेज सिस्टम की, इसमें राइट टर्निंग ट्रैफिक जो है वो अलाउड होता है। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए, पहले स्ट्रेट एंड लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न को। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले ये सीधे जा रहा था, इधर ये लेफ़्ट हो गया, इधर ये सीधे जा रहा था, ये लेफ़्ट हो गया। ठीक है, इधर ये सीधे जा रहा था, इधर ये लेफ़्ट हो गया, इधर ये सीधे जा रहा था, ये लेफ़्ट हो गया। तो पहले दो केसेस में हमने स्ट्रेट एंड लेफ्ट टर्न को कवर कर लिया, फिर फर्स्ट और टू फेजेस में हमने इसको कवर कर लिया। अब बात करते हैं फेज़ थर्ड एंड फोर्थ में, इसमें बेसिकली राइट टर्न की ट्रैफिक सिर्फ जो है इन्वॉल्व होगी। तो देखिए यहाँ से अभी ये राइट टर्न नहीं था यहाँ पे। ठीक, अब इसमें जो है थर्ड फेज़ में राइट टर्न अलाउड होगा, ये राइट टर्न अलाउड होगा, इस रोड के लिए ये राइट टर्न अलाउड होगा, इसके लिए ये राइट टर्न अलाउड होगा। ओके, सो हमने अब फोर फेज सिस्टम में हर तरफ का ट्रैफिक जो है कवर कर लिया, स्ट्रेट कर लिया, लेफ़्ट मूविंग भी कर लिया, राइट मूविंग भी कर लिया। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर फेज सिस्टम। फोर फेज सिस्टम को हम लोग चाहे तो और दूसरे तरीके से भी एक तरह देख सकते हैं। लेटेस्ट से सिर्फ इधर के लिए सब कुछ ओपन है, तो इधर से जिसको लेफ़्ट जाना था वो लेफ़्ट चला गया, वो स्ट्रेट जाना था स्ट्रेट चला गया, राइट चला गया। फिर इस वाले रोड के लिए खुला, तो इधर से स्ट्रेट जिसको जाना था, इधर से इसको जिसको इधर जाना था, जिसको इधर जाना था, हो गया। फेज़ थ्री में क्या हुआ, इस वाले रोड के लिए जिधर इसको स्ट्रेट जाना था, इधर राइट जाना था, इधर लेफ्ट जाना था। मतलब कहने का कि तीनों मूवमेंट जो है लेफ़्ट, स्ट्रेट एंड राइट, दिस इज़ ओपन साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम। ओके, two phase system is usually adopted if straight traffic is significant, okay, when compared to
टर्निंग मोमेंट, तो जहाँ पे जो स्ट्रेट ट्रैफिक जो है सिग्निफिकेंट है और टर्निंग मोमेंट बहुत कम है, देयर टू फेज सिस्टम इज यूजुअली अडॉप्टेड. इफ टर्निंग मोमेंट्स आर सिग्निफिकेंट देन फोर फेज सिस्टम इज यूजुअली adopted. Okay, now let's talk about the lost time. What is lost time? This is due to the traffic signal when traffic streams are continuously started and stopped. Okay, so portion of cycle length is not being utilized completely for the movement of vehicles. Okay, this lost time is a combination of startup lost time, that is represented as TSL, and clearance lost time, that is represented as TCL. Okay, what is startup loss time? This occurs when a signal turns red to green. ठीक है, सो ड्राइवर इन द क्यू डू नॉट इंस्टेंटली स्टार्ट मूविंग. क्या होता है कि अचानक से जब सिग्नल रेड से ग्रीन हो जाता है तो ड्राइवर जो क्यू में खड़े रहते हैं वो इंस्टेंटली मूव नहीं करते. ठीक है, सो सम टाइम इज लॉस्ट. ओके, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज दिस स्टार्टअप लॉस्ट टाइम. व्हाट इज क्लियरेंस लॉस्ट टाइम? when the signal turns from green to yellow, green से जब yellow हो रहा है, the latter portion of the time during yellow interval, जो इसका जो है yellow interval, that is generally not utilized, क्योंकि लोग जो है उनको पता है कि अब रेड होने वाला है, कभी भी रेड हो सकता है, तो जनरली लोग जो है रेड होने से पहले ही रुक जाते हैं. Hence the yellow portion, some portion of amber time is not being utilized, that is what called as the clearance loss time. क्योंकि यहाँ पे जो वाई बेसिकली एम्बर लाइट जो दिया गया था दैट वाज फॉर द क्लियरेंस, तो वो कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ. ठीक है, तो इसीलिए कहा गया दैट इज द टाइम लॉस्ट फॉर द क्लियरेंस. ओके, दैट इज द लेटर पोर्शन ऑफ द कैम्बर इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रैफिक. ओके, so we have already covered this total lost time is equal to the startup lost time plus clearance lost time. Okay, now let's talk about the effective green time. What do you mean by effective green time? This is the actual time available for vehicles to cross the intersection. ठीक है, उस particular duration जब आपका vehicle जो है move कर रहा है, that is the only time, actual time which is available फॉर द व्हीकल टू क्रॉस द इंटरसेक्शन. ठीक है, अब इसमें जो है स्टार्टअप लॉस टाइम प्लस ग्रीन एम्बर प्लस क्लियरेंस लॉस टाइम. ओके, सो इफेक्टिव ग्रीन टाइम कितना हुआ? दिस इज़ योर इफेक्टिव ग्रीन टाइम. ओके, एंड दिस इज़ द टाइम लॉस्ट. ये जो टाइम हो TSL और ये जो है TCL, दिस आर द लॉस्ट टाइम. सो इफेक्टिव ग्रीन टाइम की बात करें तो ग्रीन प्लस एम्बर में TSL प्लस TCL को माइनस कर देंगे. ओके, तो अगर आपका TCL नहीं दिया जा गया होगा तो वी यूजुअली रिकमेंड इट्स इक्वल टू द एम्बर टाइम. ओके, विच इज़ यूजुअली 3 to 4 seconds. ओके, नाउ so these were the some important points which might be important for the design of cycle length or design of signal system. Okay, so in as per your syllabus, the design of cycle length, four methods have been recommended: trial cycle method, approximate method, Webster method, IRC method. Okay, trial cycle method is valid only for two-phase signal system. Approximate method is valid for two-phase and four-phase system. Webster method is for the two-phase signal and it is a rational approach method, whereas IRC method is for the two-phase and four-phase signal. Okay, however, while solving the numericals, while making you understand how do we design, we will be entirely covering up the two-phase signal only. Okay, now covering up the trial cycle method. Okay, so in the trial cycle method, what do? We used to take the 15-minute traffic count that is represented by NA and NB on roads A and B and are noted down during the design peak hour flow. ठीक है, तो जब पीक आवर फ्लो हो रहा होगा यूजुअली इन द मॉर्निंग, ठीक है, इट इज़ टू कंसीडर द 15-minute ट्रैफिक काउंट. ठीक है, तो रोड ए पे लेट अस से इफ दिस इज़ रोड ए एंड दिस इज़ रोड बी, तो दोनों रोड पे 15 मिनट का जो है वो ट्रैफिक जो है हम लोग काउंट कर देंगे. ठीक है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई NA एंड यहाँ पे NB से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो
15-minute traffic count NA and NB on roads A and B are noted down during the design peak hour flow. Okay. एज्यूम अ सुटेबल ट्रायल साइकिल सी सेकेंड. ठीक है, अब मान लेंगे कि जो कंप्लीट साइकिल है दैट इज़ रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद एम्बर, फिर उसके बाद रेड आया, तो ये कंप्लीट साइकिल है. लेट अस से दिस इज सम सी सेकेंड्स. ठीक है, लेट अस से एज्यूम हम कर लेते हैं कि वो कुछ सी सेकेंड जो है वो आ रहा होगा ट्रायल साइकिल. ठीक है, फाइन. एज्यूम अ ट्रायल साइकिल सी सेकेंड हमने मान लिया. ठीक है. So number of vehicles passing in one cycle time on road A. So how many number of vehicles are passing in a single cycle time? We will be calculating it by number of vehicles NA upon 15 minutes of traffic. तो 50 मिनट इंटू 60 सेकेंड्स. ठीक है, इंटू C. ठीक है, तो पहले देखेंगे कि हम लोग एक सेकंड में कितना आ रहा है और हमारा साइकिल टाइम है लेटर से सी सेकंड का. तो हम लोग देख लेंगे कि एक साइकिल टाइम में कितना नंबर ऑफ़ व्हीकल जो है रोड ए पे क्रॉस कर रहा है. ठीक है, सो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स passing in one cycle time on road A is calculated as XA is NA, that is the number of vehicles crossing in 1 second into the length of the cycle time C. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग इन वन साइकिल टाइम ऑन रोड बी is calculated is equal to XB, that is NB upon 15 into 60 into 1 cycle time C. Okay, assuming time headway of 2.5 seconds. ठीक है, तो कितने ड्यूरेशन के लिए ग्रीन पीरियड आपका होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. दैट इज़ इतने टाइम, मतलब एक व्हीकल्स के बीच के दूसरे व्हीकल्स के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन दैट इज़ 2.5 सेकेंड्स. ठीक है, तो एक व्हीकल के लिए इतना टाइम लग रहा है. ठीक है, एक व्हीकल के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो लेट अस से कि इतने नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है हमारे पास, तो कितना टाइम लगेगा, ग्रीन पीरियड कितने देर के लिए खोलना पड़ेगा हमने. दैट इज़ नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इनटू टाइम हेडवे एच, विच इज़ यूजुअली अडॉप्टेड एज 2.5 सेकेंड्स. ठीक है, तो हमारा जो ग्रीन पीरियड आ गया दैट इज़ एक्स ए इंटू 2.5. ग्रीन पीरियड फॉर रोड बी इज़ एक्स बी इंटू 2.5. We have calculated XC and XB here. Okay, so now let's talk about the total cycle time. Total cycle time हमारा क्या होता है, that is GA प्लस AA प्लस RA. ठीक है, तो देखिए GA प्लस AA तो ये सही है. अब RA को हम ना कैलकुलेट करते, हम क्या करते हैं, हम GB प्लस AB कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो RA इज़ ऑल्सो इक्वल टू GB प्लस AB. ओके, सो अगर हम लोग कंप्लीट साइकिल की बात करें तो जैसे हमने ऊपर बोला था कंप्लीट साइकिल को या तो RA प्लस RB भी लिख सकते हैं और GA प्लस AA लिख सकते हैं, GB प्लस AB लिख सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ या तो ये और ये कंपोनेंट लिख सकते हैं या तो ये प्लस ये कंपोनेंट लिख सकते हैं. बेसिकली हमें टोटल साइकिल लेंथ को रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, सो जो टोटल साइकिल लेंथ है हम लोग यहाँ पे C1 कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब देखेंगे कि जो हम यहाँ पे साइकिल टाइम C1 जो कैलकुलेट किए हैं वो अगर C जो हमने एज्यूम किया था उसके बराबर आ रहा है तब तो हमारा एजम्पशन जो है साइकिल टाइम का वो सही है. ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे कि फिर सुटेबल ट्रायल कंसीडर करेंगे. बेसिकली दिस इज़ अ ट्रायल एंड एरर मेथड. तो हम लोग लेटर से पहले 50 सेकेंड्स मान के किए थे सिग्नल डिज़ाइन. अब 60 की जगह 45 की जगह हम लोग जो है 60 मान के करेंगे या 55 मान के करेंगे. तो +5 में हम लोग जो है वेरिएशन करके चेक करते रहेंगे और जहाँ पे वैल्यू सेम आएगी उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, अब ये जो एम्बर टाइम है दैट इज़ यूजुअली कंसीडर्ड 3 to 4 seconds. Okay, now let's move on to a numerical to make this theory more clear and understandable. Okay, in the question it is given a 15-minute traffic counts on road 1 and 2 during peak hours are observed are 178 and 142 vehicles per lane respectively. ठीक है, तो पीक आवर डाटा जो है 15 मिनट्स का वो दिया हुआ है. कहने का मतलब है कि NA एंड NB की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में. ठीक है, इफ़ द एम्बर टाइम रिक्वायर्ड आर 3 and 2.5 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली. कहने का मतलब है कि
एम्बर ऑफ रोड ए 3 सेकेंड दिया है, एम्बर ऑफ रोड बी 2 सेकेंड्स दिया हुआ है, ठीक है। फॉर द टू रोड्स, ठीक है, डिज़ाइन सिग्नल टाइमिंग बाय ट्रायल साइकिल मेथड, ठीक है। बोल रहा है सिग्नल टाइमिंग कहने का मतलब है कि आपको निकालना है साइकिल लेंथ, ठीक है। एज्यूम एवरेज हेडवे ऑफ 2.5 सेकेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में चाहे तो चेंज कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा ट्रायल साइकिल है, लेट अस कंसीडर इट एज 60 सेकेंड्स, ओके। एज्यूमिंग अ ट्रायल साइकिल ऑफ 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड ए कितना हो जाएगी, ठीक है। पहले 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ व्हीकल जाएगा, तो NA अपॉन 15 इंटू 60, और हमने ट्रायल साइकिल लिया है 60 सेकेंड का, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 सेकेंड में इतना व्हीकल निकला, और फिर 60 सेकेंड में कितना निकलेगा, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कितना है 178 अपॉन 15 मिनट में इतना व्हीकल निकला था, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना निकलेगा 178 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 60, और 60 सेकेंड में कितना निकल जाएगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ 11.87। सो यहाँ पे XA की वैल्यू आ गई 11.87। साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन रोड बी कितना आ गया XB, दैट इज़ 9.47 व्हीकल्स। ये सेकेंड्स नहीं होगा, ये व्हीकल्स होगा, ठीक है। सो 11.87 आया XA और 9.47 आया XB, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट एज्यूम अ टाइम हेडवे ऑफ 2.5 सेकेंड्स। तो एक व्हीकल के लिए जो है 2.5 सेकेंड्स लग रहा है, तो 11.87 के लिए जो है कितना लगेगा, दैट इज़ 11.87 इंटू 2.5। सो दिस इज़ द ग्रीन टाइम फॉर द रोड ए। सो ग्रीन टाइम फॉर रोड ए कितना हो गया 11.87 इंटू 2.5, दिस इज़ 29.67 सेकेंड्स, ठीक है। एंड ग्रीन टाइम फॉर रोड बी कितना हो गया, दैट इज़ 9.47 इंटू 2.5, सो दिस इज़ 23.67 seconds, okay। now talking about the C1, अब हम लोग C1 कैलकुलेट करेंगे। C1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ GA प्लस AA प्लस GB प्लस AB, ठीक है। तो देखिए GA हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। GB हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, और क्वेश्चन में AA 3 सेकेंड्स और AB 2 सेकेंड्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो क्या हम C1 कैलकुलेट कर सकते हैं, GA प्लस AA GB प्लस AB। तो GA 29.67, AA 3 सेकेंड, GB 23.67, AB 2 सेकेंड। समेशन आया 58.34 का, ठीक है। अब देखिए हमने C माना था 60 सेकेंड्स का, यहाँ पे आ रहा है 58.34, मीन्स C is not equal to C1, hence we have to assume some other values, okay। now let's check the value at C is 45 seconds, ठीक है। आप पहले C इज इक्वल टू 50 पे चेक करिएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 45 पे जाएगा, तो मैंने एक स्टेप बीच में स्किप कर दिया है, ओके। लेट अस एज्यूम C इज इक्वल टू 45 सेकेंड, तो सेम उसी स्टेप्स को रिपीट करेंगे, दैट इज़ नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन रोड ए कैलकुलेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 178 अपॉन 15 मिनट्स ट्रैफिक इंटू 45 सेकेंड्स हमने लिया है ट्रायल साइकिल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे XA की वैल्यू निकाली 8.9, यहाँ पे XB की वैल्यू निकाली दैट इज़ 7.1, ठीक है। वही सेम मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने जस्ट ऊपर किया, ठीक है। एज्यूमिंग एवरेज टाइम हेडवे ऑफ 2.5 सेकेंड्स, वी विल बी कैलकुलेटिंग द ग्रीन टाइम फॉर रोड ए एंड रोड बी, ठीक है। तो रोड ए पे और रोड बी पे कितना ग्रीन टाइम होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 2.5 इंटू XA एंड 2.5 इंटू XB। XA एंड XB हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो अब देखेंगे GA जो हमारा आया 22.25 सेकेंड, और GB जो आया 17.75 सेकेंड्स, ठीक है। अब C1 निकालेंगे, तो C1 क्या हो जाएगी GA प्लस AA प्लस GB प्लस AB, ठीक है। GA आया 22.25, AA क्वेश्चन में गिवन है 3 सेकेंड्स प्लस 17.75, दैट इज़ GB प्लस 2 सेकेंड्स। तो इन चारों का समेशन करेंगे, तो देखिए आ रहा है 45। तो देखिए यहाँ पे हमने C भी माना था 45, और C1 भी हमारा 45 आ रहा है, तो यहाँ पे C इज इक्वल टू C1 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, हिंस